हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन में। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही हॉट टॉपिक है। जो इलेक्ट्रिकल के दोस्त हैं, जो इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का काम करते हैं या फिर जो फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर 9, 10, 11, 12 में बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ही कॉमन पॉइंट होता है कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है। लेकिन दोस्तों, आपने हमेशा से डिफिनीशन ही पढ़ा है कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। आपने ओम्स लॉ में ये अपने फार्मूला भी देखा होगा कि V बराबर क्या होता है, IR हम लोग लिख के चले आते हैं। ये आपने फार्मूला देखा होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे यूज है, ये हमें आज तक किसी ने नहीं बताया है, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि भाई ये वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस में ये कैसा रिलेशन है, जो कि ओम्स ने बता के चला गया। लेकिन हम तो सिर्फ डिफिनीशन ही पढ़ते रह गए, हमें पता ही नहीं चला प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होता है। तो चलिए आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को देखेंगे। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज मेजर करने के लिए एक सोर्स होना चाहिए। ये है हमें वोल्टेज, डीसी वोल्टेज कितना का है, 9 वोल्ट डीसी है, ठीक है। ये देखो 9 वोल्ट का बैटरी है, अगर आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा तो ये 9 वोल्ट डीसी बैटरी है। तो इसको हम लोग मेजर करेंगे कि इसमें एक्चुअल में कितना वोल्टेज अभी उपलब्ध है। तो मेजर करने के लिए हम लोग सेलेक्टर स्विच को 20 वोल्ट पे रख देंगे, ठीक है दोस्तों। 20 वोल्ट पे रखने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्रोब से इसका वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो आप लोग डिस्प्ले पे फोकस कीजिए कि इसका वोल्टेज कितना आ रहा है, 8.28 आ रहा है। तो अब हमने क्या किया कि भाई वोल्टेज के जगह पे हमने लिख लिया 8.25, ठीक है दोस्तों। 8.25 वोल्टेज है, ओके। तो अब दोस्तों देखिए, अब हम लोग चलेंगे रेसिस्टेंस के ऊपर। देखिए रेसिस्टेंस जो होता है रजिस्टर का होता है। हमने पढ़ा ना कि रजिस्टर जो होता है करंट फ्लो को कंट्रोल करता है। कलर कोडिंग भी हमने बहुत सारा पढ़ा होगा कि बैंड से हम लोग करंट रजिस्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं, इस बैंड का कितना वैल्यू होता है। तो ऐसे हमारे पास मल्टीमीटर है, हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे हमने बैंड वाले से भी हमने निकाल के दिखाया है कितना होता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 लाख, ये 200 इंटू के है, मतलब ये 2 लाख है। 2 लाख पे हमने रख दिया कि भाई इसका वैल्यू कितना है, चेक कर लेते हैं कि कितना वैल्यू है। तो अभी इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, तो हम लोग जस्ट सिंपली लगा देंगे। अब इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा डिस्प्ले पे, ठीक है दोस्तों। इजेक्ट आ गया 68 के आया, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग रेसिस्टेंस लिख लेंगे 68 किलो ओम, ठीक है दोस्तों। 68 किलो ओम, जैसे वो वोल्टेज था तो V से किया, तो ये किलो में है इसलिए किलो ओम हमने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, लोड, करंट क्या होता है, लोड के ऊपर प्रवाहित होता है। कोई भी हम लोग लोड लगाएंगे तभी करंट प्रवाहित होगा। तो हमारे पास 3 लोड है, तीनों LED है। तो LED को भी पहले चेक कर लेते हैं कि क्या LED सही है या खराब है। तो LED को चेक करने का तरीका यहाँ पे लगाते हैं सिलेक्टर स्विच को। अगर आपको मल्टीमीटर सीखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, हमने मल्टीमीटर पे बहुत ही शानदार वीडियो बनाया हुआ है। तो अब हम लोग LED को चेक कर लेते हैं कि LED हमारा सही है या खराब है। ये देखो LED ग्लो हो रहा है। अब इस पे फोकस करना दोस्तों, जो मैं दिखाने चाह रहा हूँ कि इसका ग्लो देखो कितना कम है लेकिन जल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इनको भी चेक कर लेते हैं, ये भी हमने चेक कर लिया लेकिन ग्लो बहुत कम है। अब फोकस इस पे करना कि ग्लो भाई कम आ रहा है, ये देखो इसमें भी ग्लो कम है, ठीक है दोस्तों। अब हमने मल्टीमीटर से चेक कर लिया, आपने भी देख लिया कि हाँ भाई ये तीनों चीज़ सही है। अब हम लोग चलिए ओम्स लॉ को प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर आप लोग से पूछा जाए कि भाई ओम्स लॉ क्या कहता है, तो ओम्स लॉ आपने देखा है कि वोल्टेज जो होता है समानुपाती होता है I का, करंट का। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो समानुपाती हटाने के लिए ओम्स ने क्या किया कि रेसिस्टेंस एक नियतांक दिया और V बराबर IR बोल दिया, ठीक है दोस्तों। यही मैंने लिखा है, V बराबर IR। मतलब क्या होता है कि आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करेगा, रेसिस्टेंस। अगर हम रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई वोल्टेज के बराबर होना है। अगर हम रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट कैसे बढ़ेगा। अगर हम लोग मान लो ये 20 वोल्ट का सप्लाई है, तो अगर इसमें मान लो पहले जा रहा था कि 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो इसका रेसिस्टेंस कितना आएगा, 4 ओम आ जाएगा। 4 ओम आ जाएगा, क्योंकि R बराबर निकाला तो V बटा I करेंगे, 20/5, 4 ओम आ जाएगा। लेकिन अगर आप 20 वोल्ट ही है और करंट को बढ़ने नहीं देना है, करंट को कम करना है, तो अगर मैं इसको 10 कर दूँ, 10 ओम कर दूँ, तो कितना करंट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। तो अब I का मान कितना होगा, 2 एम्पियर,
ठीक है दोस्तों, जहाँ पे ये 4 एम्पियर 5 एम्पियर था, अब ये हो गया 2 एम्पियर सीधे आधा हो गया। क्यों आधा हो गया? क्योंकि मैंने 4 ओम से सीधे 10 ओम कर दिया। तो जैसे हम रेसिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट नहीं बढ़ रहा, घट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसको हमेशा वोल्टेज के बराबर होना है। अब इसी चीज़ को मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। आप लोग जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो बहुत ही आपको शानदार लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी मैंने दिखाया आपको कि ये वोल्टेज है 8.25। अब मैंने डायरेक्ट इसको एलईडी को मैं इसको दे रहा हूँ। ये देखना इसका कितना, जब हमने कोई भी रेसिस्टेंस नहीं लगाया है, डायरेक्ट लोड लगाया, तो इसका देखो कितना मतलब फोकस बढ़ गया है। देख रहे हैं? क्योंकि इसमें जो करंट है ज़्यादा प्रभावित होने लगा, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है वोल्टेज, और इसको वोल्टेज इतना नहीं चाहिए। अब हम इसको ज़्यादा वोल्टेज दे दिए हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये अच्छा सा और ग्लो हो रहा है। देखो ये कितना ज़्यादा ग्लो हो रहा है, देख रहे हो? क्योंकि ये क्या है, अभी करंट ज़्यादा है। ठीक है, करंट क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है? रेसिस्टेंस का हमने यूज नहीं किया है। हमने क्या किया है, वोल्टेज और करंट दोनों को लेके चल रहे हैं, इसलिए हमारा ग्लो ज़्यादा है। अब हमें ग्लो कम करना है, क्योंकि भाई ये गर्म होकर फट सकता है, जल सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, रेसिस्टेंस का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखना रेसिस्टेंस का जब मैं यूज कर रहा हूँ तो ध्यान से देखना कि ये कैसा ग्लो कर रहा है। अभी मैं जस्ट प्रैक्टिकल दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, टेम्पोररी जोड़ा हूँ, नहीं तो मैं क्या परमानेंट भी जोड़ सकता हूँ। अब आप देखना ग्लो, अब ये देखो ग्लो कितना कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि ये रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट को कम कर दे रहा है। देखो अब मैंने क्या किया कि डायरेक्ट 8.25 ना देके इसमें मैंने आई निकालना है, तो 8.25 वोल्टेज को अगर मैं 68 से भागा दूंगा, 68 किलो है तो 1000, तो सोचो कितना मिली एम्पियर में हो गया। मिली एम्पियर में ये आएगा वैल्यू, आप कैलकुलेटर पे करके देख लेना। 8.25 से अगर मैं करना चाहूँ ऐसे तो और 2 जीरो बढ़ा देंगे तो बाबा ये 10 हो गया, तो 0.0001 मिली एम्पियर के लगभग आएगा। इसीलिए इसका जो अभी प्रकाश था, ब्राइटनेस था, वो कम हो गया। अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ अभी मेरे को वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस समझ में आ गया कि क्या होता है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो कमेंट भी कीजिएगा, अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग मोटिवेट हो सके और भी वीडियो आपको अच्छे से बना के दिखाएं, और सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।